फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम आए हैं वापस क्या करने, फाइनली सेकेंड पार्ट वीडियो है। मेजर गौरव आर्या opens up about series of unfortunate events in Pakistan and possible regime change। तो वीडियो शुरू करते हैं। से फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डेफिनेटली देखना, काफी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बाद के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान घुस गया। यही तो थी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो अफगानिस्तान चाहता था, जो अफगान तालिबान चाहता था। नाउ आप देखिए ना, अब अगर ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव के आसपास अटैक करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, तो पाकिस्तान क्या करेगा? वो तो मरने के लिए आए हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप समबडी हु हैज कम टू डाई। तहरीक तालिबान वो तो मरने के लिए, वो फिदायीन है ना, मरने के लिए आए हैं। तो पहले तो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ऐसा करता है, इंडिया वैसा करता है। इन्होंने खूब चूरन खिलाया। एनडीएस और रॉ ने ये कर दिया और मोसाद भी बीच में, सीआईए भी बीच में। जिस एंकर ने जिसका नाम सुना, पाकिस्तानी एंकर ना, सबका नाम खूब मीडिया ने उछाला, इनकी सरकार ने भी उछाला। अब तो इंडिया नहीं है वहां पे, अब तो इंडिया नहीं है। कोई पता नहीं, बोल दे कि उन्होंने इनको आज तक एक बात समझ में नहीं किया हुआ है कुछ। बेसिकली अफगान्स हेट पाकिस्तान। इनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। इट्स वेरी सिंपल। एक सोशियोलॉजिकल लेवल पे, एक ग्राउंड लेवल पे, द अफगान्स डिसलाइक पाकिस्तान। एक बड़ा बेस लेवल पे उनके लिए हेट्रेड है वहां पे। अच्छा, क्यों? एक क्यों? अब टीटीपी अटैक कर रही है, ये भागे तो भागे कहां पे? ठीक है। और अब इनसे अभी तक और ज्यादा देर तक अछूता नहीं रहेगा पंजाब। अगर कोई ये सोचे कि साहब कि पंजाब में टीटीपी क्यों? खुल के 17 या 18 तारीख को ये लोग जब गए थे, मौलाना अब्दुल अजीज, लाल मस्जिद वाला नहीं था जो सलवार पहन के भागा था एक बार, जब पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक, सलवार पहन के भागा था मौलाना। उस मौलाना ने साफ बोला था कि पाकिस्तानी तालिबान आएंगे तब हम देखेंगे तुम्हें। तो पाकिस्तान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, विच इज इसेंशियली अ पश्तून आउटफिट, क्योंकि ज्यादातर उसमें पश्तून हैं। सिमिलरली फॉर इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर, सिमिलरली फॉर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सिमिलरली फॉर अफगान तालिबान, ये बेसिकली पश्तून आउटफिट्स हैं। लेकिन उनके लिए पंजाब में बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और क्यों ना हो, सियालकोट में जब उस श्रीलंकन को मारा था वैभव, वो जानवर जो इकट्ठा हुए थे, एक जिंदा आदमी को जला दिया। ऐसा ही तो माइंडसेट चाहिए टीटीपी के लिए। टीटीपी को ऐसे लोग तो चाहिए। अगर आप उनको बोल दें कि जिहाद के नाम पे 10 लोगों को काट दो, खुशी खुशी पंजाब में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे, करोड़ों लोग हैं जो काट देंगे। तो टीटीपी अगर घुसेगा, और पंजाब में घुस चुका है टीटीपी, पाकिस्तानी पंजाब में, दे विल फाइंड मैसिव पीपल हु सब। यार देखो, स्ट्रीट पावर कितना है अब्दुल अजीज का, ये बताओ पहले। क्या स्ट्रीट पावर है उस बंदे का? उसका जबरदस्त स्ट्रीट पावर है। मौलाना फजलुर रहमान फिर भी उतना रेडिकल, उतना एक्सट्रीम नहीं है। नेशनल असेंबली में बैठ चुका है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, भारत आ चुका है, घूम चुका है दुनिया। ठीक है, एजेंसीज का आदमी है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज टीटीपी इज अनकंट्रोलेबल। और जब भी पाकिस्तान ये सोचता था कि हम अब तो टीटीपी रुक जाएगा, टीटीपी क्या रुक जाएगा? अफगान तालिबान की तो शय है पूरी। भाई वो प्लान कहां से कर रहे हैं? अफगानिस्तान के अंदर से। और जो इनके बीच में सीज फायर हुआ था, वो तो खत्म ही हो गया, तोड़ दिया। जो अफगान तालिबान ने ब्रोकर करा था बिटवीन द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी स्टेट, उसकी लोकेशन क्या थी? दैट वाज अफगानिस्तान। अफगान तालिबान ने बोला आप अफगानिस्तान के अंदर आओ। ये लोग अफगानिस्तान के अंदर आए, वहां पे इनकी 1 महीने के लिए सुलह करवाई गई थी। इसका क्या मतलब है? कि अफगान तालिबान काफी हद तक टीटीपी को कंट्रोल करता है। पहली चीज। और उन्होंने वो भी तो करा था, एक उन्होंने कसम खाई थी कि हम उसको अपना वो मानते हैं और अपना लीडर मानते हैं तालिबान को। ये टीटीपी वालों नहीं। हमने शायद वीडियो भी दिखाया था एक का, कि वो टीटीपी वाले कसम खा रहे हैं कि उसको अपना लीडर मानते हैं, और उन्होंने कुरान शरीफ के ऊपर कसम भी खाई थी और ये सब। तो यार ये जो बातें हैं ना वैभव, ये पाकिस्तान के लिए, अब पाकिस्तान क्या करे पाकिस्तान? अब ये फंस गया, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने चाइनीज को भी झूठ बोला था क्या? कि चिंता मत करो, अफगान तालिबान हमारी पीछे वाली जेब में है। अच्छा, बटुए से निकाल के तुम्हें पकड़ा देंगे, तुम लूट लो अफगानिस्तान, हम हैं यहाँ पे। अब चाइनीज को भी चूना मार दिया पाकिस्तानियों ने।
चाइनीज से भी पैसे ले लिए, उनको भी डिलीवर नहीं कर पाई है। तो यार ये सब चल रहा है वहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, सीपैक इज डेड। वैभव, मैं बता रहा हूं, हमने सोचा नहीं था कि हम इस मामले पे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि रेलेवेंट है इसलिए बोल रहा हूं, सीपैक इज डेड। सीपैक मर चुका है। अब चाइना बहुत ज्यादा अगर पैसे फेंक दे और उसको दोबारा जिंदा कर दे तो कर दे, मुझे नहीं लगता कि सीपैक अब जिंदा हो पाएगा। आखिरी सांसें ले रहा है या खत्म भी हो चुका है सीपैक। झूठ भी बोलते हैं ना पाकिस्तानी बहुत कि सब चल रहा है और दूध और शहद की नदियां। भाई अगर सीपैक इतना कामयाब है और दूध और शहद की नदियां, तो तुम $1-1 अरब के लिए भीख क्यों मांग रहे हो सबसे? भाई हमें ये बताओ ना। सीपैक तो वो था कि लोग फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट ढूंढते, पाकिस्तानी शहरियत लेने के लिए आते। $1-1 मिलियन में तुम अपनी शहरियत बेच रहे हो। $1 मिलियन कितना होता है? 7.5 करोड़ हिंदुस्तानी, या 15 करोड़, 16-17 करोड़ पाकिस्तानी। 17 करोड़ पीकेआर में आप अपनी शहरियत बेच रहे हैं। और फिर आप ये चाहते हैं कि दुनिया ये बिलीव करे, दुनिया ये माने, दुनिया इस पे यकीन करे कि सीपैक बढ़िया चल रहा है और सब कुछ दनादम मस्त कलंदर हो रहा है सीपैक में। हो रहा है तो तुम $1-1 अरब के लिए भीख क्यों मांग रहे हो दुनिया से? आईएमएफ के सामने आईएमएफ के तलवे क्यों चाट रहे हो भाई? वाई आर यू बेगिंग इन फ्रंट ऑफ आईएमएफ? सीपैक तो भाई शहद और दूध की नदियां बहाएगा। सीपैक चाइनीज तो, ये सब पहले हिंदुस्तान की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश। ये साजिश वाजिश का चूरन खिला के अपने लोगों को, पढ़ाई लिखा वैसे कम है पाकिस्तानी, तो उन्होंने लोगों को, जाहिल लोगों को चूरन खिला दिया। मैं वही कह रहा हूँ, देखो बात यह है ना कि जैसा आप कह रहे हो वैभव की $400 अरब का इन्वेस्टमेंट उन्होंने ईरान में करा है, या सोच रहे हैं, एमओयू साइन करा है, कॉन्ट्रैक्ट अभी बनेंगे तब कुछ होगा। अगर इतना कामयाब होता सीपैक, तो चाइनीज वहां पे 400 अरब क्यों डालते? चाइनीज तो $1 नहीं डालता कहीं पे जहां पे उसको $2 का फायदा ना हो। क्यों डाला उसने? उसको पता है पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी सरकार ने 3 चीजें करी हैं जिसकी वजह से सीपैक, ये बोलते हैं यहूदियों की साजिश है, जो झूठ बोलते हैं अपने लोगों को। लोग वैसे पढ़े लिखे कम है वहां पे, तो कुछ भी उनको चूरन बेचो खा लेते हैं वो साजिश के नाम पे। सच्ची बात यह, पहली चीज, पाकिस्तान में नाअहली है और नालायकी है। क्या? उनको हजम नहीं होगा, उनको घी हजम नहीं होता पाकिस्तानियों को। दे आर अनेबल टू एग्जीक्यूट। उन्होंने करा ही नहीं, उन्होंने करा ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान में। आप पैसे डाल रहे हैं, आपको रिटर्न चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, मेन थिंग, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। यार देखो, चाइनीज को भी पता है, चाइनीज को भी पता। आप ये कह सकते हैं हिंदुस्तान की साजिश है, रा ने ये करा था, रा ने बम फोड़ा। चाइनीज को नहीं पता। चाइनीज की दुनिया भर की सैटेलाइट्स हैं, चाइनीज का इंटेलिजेंस हर जगह फैला हुआ है, उनकी एजेंसीज हैं आईएसआई से 1000 गुना ज्यादा अच्छी और इफेक्टिव, और दुनिया भर में फैली हुई, और दुनिया भर का बजट। अगर हिंदुस्तान कुछ ऐसा कर रहा होता ना, या चाइनीज इंजीनियर दासू डैम पे मार रहा होता, तो चाइना का चुपचाप से इंडिया को कॉल आ जाता कि बॉस हमारे बंदों को हाथ मत लगाओ, फिर उसके ऊपर बात होती। चाइनीज को भी पता है झूठ बोल रहे हैं ये, चाइनीज को पता है पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, वरना इंडिया को बोलता, वो कुछ ना कुछ तो बोलता। तभी तो चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि एक जो आवाम है उसको कि यार देखो, तुम्हारी जेब में करोड़ों रुपए होते, वो तो हिंदुस्तान ने साजिश कर दी बस। और साजिश ऐसा चूरन है पाकिस्तान में, फटफट बिकता है, वो बिक रहा है भाई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सिंपल, ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ना सीपैक का कोई फ्यूचर है, क्योंकि दे आर इनएफिशिएंट एंड करप्ट। पाकिस्तानीज इनएफिशिएंट, एक तो लालची है, वो अलग बात, वो नालायक भी हैं, काम आता ही नहीं है। दे आर, उनका कूड़ा उठाने का, जो रबिश उठाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो उन्होंने टर्किश कंपनी को। जो इंसान अपने शहरों का कूड़ा ना उठा सके, वो क्या सीपैक करेगा, राइट? और आखिरी चीज, टेररिज्म इतनी ज्यादा है, ये सब सांप किसने पाले हैं? और कब तक हिंदुस्तान को, इजराइल को, अमेरिका को दोष दोगे? फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी है ना, उनका नाम में पाकिस्तान लिखा है। तहरीक तालिबान इंडिया तो नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तुम्हारे शहरी तुम्हें मार रहे हैं, ब्लेम करते रहो, उंगली उठाते रहो, भारत ने ये करा, हिंदुओं ने ये करा, यहूदियों ने करा, बोलते रहो। चाइना इज नॉट फूल्ड, चाइनीज पीपल आर बिजनेसमैन वैभव। उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उनको पता लग गया झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने टाइट कर दिया इनको। इमरान खान बोल रहा है मैं बीजिंग जा रहा हूं, बीजिंग जा रहा हूं। अभी तक वेलकम का मैसेज नहीं आया चाइना से, अभी तक वेलकम का मैसेज नहीं आया। जैसे होता है ना, जो कोई बंदा बोलता है कि, कोई हेड ऑफ स्टेट बोलता है कि भाई आई एम गोइंग टू दैट कंट्री, तो वहां से आता है कि यूर इमीडिएटली विद इन 24, 48 आवर्स, 72 आवर्स वहां से दूसरे मुल्क से अभी तक मैसेज नहीं आया। तो दे नॉट वेलकम। क्या करेंगे चीन जाके, क्या करेंगे? शी जिनपिंग के साथ चाय पिएगा,
नहीं पैसे मांग। ठीक है, बोलेगा पैसा दे दो। मैं तक मैंने बोला था। क्या पाकिस्तान चाइना के फायदे की बात कर पाएगा? क्या पाकिस्तान चाइना को फायदा दे सकता है? अब तो नहीं लगता। सिर्फ जमीन दे सकता है अपनी, उसके पास वही कुछ है नहीं, फायदा है। कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फाइनेंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी पर नहीं चाइना को है, तो कुछ भी नहीं है। जमीन ही तो चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ ये कहेगा कि जी साड़ी जमीन है, ले दैट्स लेंगे। इट। ये जमीन है ले लो, ये यही सीपैक कर की रहा जमीन है ये ले लो, ये एयरपोर्ट ले लो, ये ले लो, कुछ पैसे ले लो, दैट्स इट। वो जमीन बेच के पैसे लेने वाला मामला है, दैट्स इट। पाकिस्तान इट्स अ डेड हॉर्स एंड द वर्ल्ड हैज लॉस्ट ऑल होप। आखिरी चीज एक बताना चाहूंगा मैं, उसके बाद वी कैन गो टू अनदर दिस थिंग। पाकिस्तान ने बहुत पैसा कमाया है ये बोल के कि हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं और कश्मीर के चलते वॉर हो सकता है, कश्मीर के चलते न्यूक्लियर जंग हो सकती है, एटॉमिक जंग हो सकती है। तो ये पाकिस्तान ने ये भी चूरन बहुत लोगों को बेचा है भाई, बहुत लोगों को बेचा है। अब लोगों ने बोला यार जंग होती हो हमारे पास मत आओ, तुम लोग जंग की धमकी देके भीख मांगते रहते हो। ये एक्सटॉर्शन रैकेट है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी कौम को तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, पर पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी सरकार का बार बार पे ना ये बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, घंटियां तो बोले, बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, पाव पाव, ये सब टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान की कि दुनिया को खौफजदा कर दो, दुनिया को डरा दो, दुनिया को ये बोल दो कि यार कश्मीर के मामले में कुछ ना कुछ करो तुम, वरना भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी, और क्योंकि दोनों एटॉमिक पावर हैं तो हो सकता है एटॉमिक जंग हो जाए। अब दुनिया ने दे हैव कॉल्ड दैट ब्लफ। इंडिया ने तो पहले ही बोल दिया कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब दुनिया ने भी बोल दिया यार तुम्हें बकवास करनी है, तुम लोग बकवास करते हो, तुम लोग बकवास करो, तुम्हारी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। तो पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलग कर दिया। दैट इज द ट्रूथ। मोहित यूसुफ कहता है कि मैं तालिबान के पास इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि बर्फ गिर गई। मतलब सिर्फ अफगानिस्तान में बर्फ गिर रही है, बर्फ तो श्रीनगर में भी गिर रही है। फ्लाइट जा रही है कि नहीं जा रही? बिल्कुल फ्लाइट जा रही है, आप बुक करिए। दिन में 10 फ्लाइट जाती हैं, श्रीनगर 15 फ्लाइट जाती हैं, जाओ। रशिया में बर्फ गिर रही है, लंदन में बर्फ गिर रही है, दुनिया में बर्फ गिर रही है। नोबडी वांट्स टू एंटरटेन देम यार, नोबडी वांट्स टू एंटरटेन देम। ये लोग देखो, आपने कभी देखा है तालिबान के किसी भी स्पोक्स पर्सन को ये बोलते हुए? स्पोक्स पर्सन क्यों बोले, स्पोक्समैन बोलते हैं, वहां पे वुमेन का तो रोल ही नहीं है ना, तो न्यूट्रल क्यों हमें यूज करना? लेट्स बी ऑनेस्ट विद तालिबान एटलीस्ट। स्पोक्समैन, ही इज द स्पोक्समैन ऑफ तालिबान। मैन ही होगा, वुमेन तो होगा नहीं वहां पे। तो स्पोक्समैन तालिबान का कहता है भाई हमने तो कभी आपसे नहीं बोला कि हमें पैसा दे दो, हमें एड दे दो, हमने तो कभी भीख नहीं मांगी। ये खुद ही तालिबान के लिए भीख मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने ले लेना है, मना कर दिया उन्होंने कि आप बीच में हमारे मामले में बोला करिए। क्यों बोला? बिकॉज तालिबान हैज नाउ कम टू अंडरस्टैंड वन थिंग वैभव, दैट द अफगान स्ट्रीट्स हेट्स पाकिस्तान। जो अफगान स्ट्रीट है ना, जो आम अफगान है, वो बहुत, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं ना, शदीद नफरत। हमने एक वीडियो किया था, कितना अगेंस्ट बोल रहे थे जो आए थे यहाँ पे, लेडी भी थी। हाँ मुझे भी याद आ रहा है। हमारे मुसलमान भाई, इस्लामिक उम्मा, ये जो भी चूरन बेचे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो अफगान है, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो पठान हो, तो ऐसे पूरी चाहे वो बलोच हो, चाहे वो हजारा हो, वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट का, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, दे हेट पाकिस्तान। ट्रू है। और अब ये पाकिस्तान को हेटरेड समझ में आ रहा है कि इतनी नफरत क्यों है। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, अफगान्स डोंट लाइक देम। अभी कब तक ये बोलेंगे कि भारत ने उनके कान भर रखे हैं? ये कोई ना कोई कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते, और ये हमारे लिए अच्छा है। ये हमें ब्लेम करें, हमें दोष दें, हम पे इल्जाम तराशी करें, ये हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपने गिरेबान में नहीं झांकेगा और चीजें ठीक नहीं करेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और वही यहूदी और हिंदुओं की साजिश, अगर यही चूरन बेचना है तो इट्स गुड फॉर अस, हमें को फर्क नहीं पड़ता। यार अहमद वकास गुराया जो है, अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखता है वो आदमी, उसका अपना थॉट प्रोसेस है। उसको मारने के लिए आईएसआई ने 1 लाख पाउंड दिए। 1 लाख पाउंड कहां से आए मुझे नहीं पता, और किसको बेचा बेचा होगा इन्होंने, कोई जमीन का टुकड़ा चाइनीज को। 1 लाख पाउंड दिए अहमद वकास गुराया को मारने के लिए। तो उसकी पोल पत्री खुल गई इनकी। और ये ब्रिटिश पुलिस ने ये बताया है कि पैसा पाकिस्तानियों के थ्रू आया है, दैट मच इज सर्टेन। कौन चाहेगा उसको मारना? गुराया को कौन चाहेगा मारना? जाहिर सी बात है आईएसआई चाहेगा, इंटरेस्टेड पार्टी आईएसआई है इसमें। वैभव, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा एक मुल्क, एक ऐसा मुल्क जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा, एक मुल्क जो डॉलर के लिए तरस रहा है, पाकिस्तानी। लेकिन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पूरा इस्तेमाल करेगा ये गुराया वाला केस
और इसका भी डॉजियर जो है एफएटीएफ के पास और यूनाइटेड नेशंस के पास आएगा, क्योंकि जिस चंगुल में पाकिस्तान फंसा है, इसको फंसाने की जरूरत नहीं है। ये जो कहते हैं ना इंडिया ने हमें एफएटीएफ में फंसाया है, इंडिया ने नहीं फंसाया, उन्होंने खुद ही फंसे हैं। कोई किसी मुल्क को नहीं फंसा सकता यार। कोई आपको और मुझे कैसे फंसा देगा जब तक हम बेवकूफ ना हो। ये खुद ऐसी हरकतें करते हैं, वही तो। पाकिस्तानियों की खुद की हरकतें ऐसी हैं कि फंसते हैं ये, फिर कहते हैं साजिशें कर दी। और अभी तो वो जो हुआ है टेक्सास फैक्ट ऑफ द में, मैटर इज कि साजिश के लिए वो भी भी दिमाग अब चाहिए। क्रिएट करेगा इनके। तुम क्यों नहीं करते भाई साजिश? तुम्हारी नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की आईएसआई, जिसको कहते हो नंबर 1 हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, यही कहते हैं पाकिस्तानी। कभी हमें भी तो सुनने को मिले कि जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसने एक साजिश करी। वो क्यों नहीं करता साजिश? वो दुम्बे की तरह बैठा रहता है, हर दूसरे दिन सोकॉल्ड बेवकूफ बन जाता है। कोई भी आके आईएसआई को सर पे टीप मार के चला जाता है, थप्पड़ मार के चला जाता है, उनकी चालाकी है, अंदर से तो छेड़ बन जाता है ना। साजिश कोई कर रहे हैं, दुनिया भर की छेड़ बनी है आईएसआई, अब बोल देते हैं आईएसआई को रोज परेशान कर रखे। ये कैसी नंबर 1 है भाई? आप जरा बोले आईएसआई को, इतनी तनख्वाह वनखा ले रहे हैं लोग, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ना, पकड़े भी जाते हैं ये लोग पकड़े भी जाते हैं, और फिर अपने लोगों को बताने के लिए इसमें हो ना हो इंडिया का हाथ। अब देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने खुद देखा था, मैं उसका एंकर नहीं पता, पाकिस्तानी लेडी एंकर। मैं कह रहा हूँ आईक्यू लेवल्स आर रियली लो, वो तो देख दे आर नॉट वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर कनिंग। ये चंट हैं, ये चालाक हैं, ये अकलमंद नहीं है, दे आर नॉट इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर वेरी शार्प एंड कनिंग। मैं पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम में देखता हूँ रोज। अच्छा। पाकिस्तानी टीवी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना, वो कह रही है कि हमारे यहाँ पीएसएल में, पीएसएल ही है उनका, पाकिस्तान सुपर लीग, अच्छा। उसमें बाहर के खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे? अच्छा। ये पाकिस्तानी लेडी एंकर है, स्पोर्ट्स की जो एक्सपर्ट है सो कॉल्ड, क्यों नहीं आ रहे पीएसएल में बाहर? ये भारत की साजिश है। क्यों भारत क्यों साजिश करेगा? क्योंकि जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने भारत की फेंटियां लगाई थी, इसलिए। कहां से कहां? ये दिमाग है इनका, कहां से? दिस इज देयर इंटेलेक्चुअल डेप्थ। ओह माय गॉश। क्योंकि हमने भारत के विकेट ले लिए और भारत को एक हमने वनडे मैच हरा दिया, इसलिए भारत ने साजिश करी है। अरे लोग तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारे यहाँ दहशतगर्द हैं और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। कौन चाहिए तुम्हें बताओ, कौन चाहिए बताओ? कौन सा सबसे बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड में आज की तारीख में? इंडियन तो जाएगा नहीं, खैर कौन सा बड़ा ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, उसको बोलो कि ये लो $10 मिलियन, आ जाओ पाकिस्तान, 10 बार आएगा। कोरोना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा फेंको, पैसा है नहीं, करवा सकते नहीं लीग अपनी। स्पॉन्सर्स आर स्पॉन्सर कह रहे हैं कि इसमें पैसा ही नहीं है, लेकिन क्योंकि एक मैच में पाकिस्तान ने भारत की फेंटियां लगाई थी, इसलिए भारत ने साजिश की। इनके दिमाग को सलूट है यार, इनके दिमाग को सलूट है भाई। तो फ्रेंड्स, वही हर बार यही बताने की कोशिश करते हैं। अब वहां पे लोगों को समझ में आए ये तो अलग बात है, पर हमें यहाँ बैठे बैठे समझ में आ जाता है कि किस तरह से उल्लू बना रहे हैं अपनी पब्लिक को। पब्लिक उल्लू बनती जा रही है। इंडिया का नाम, इंडिया ने साजिश कर दी जी, राह की साजिश है, ये सब बोल बोल के बेवकूफ बनाई जा रहे हैं। पब्लिक बनती जा रही है, उससे बस हेट्रेड उन्होंने क्रिएट की हुई है और अपने फायदे कर रहे हैं। और यही दिखा रहे हैं कि इवन उनका जो मीडिया है उसमें ऐसे महान महान लोग हैं जो कुछ भी बोलते जाते हैं बिना फैक्ट्स के, बिना कुछ के। हो तो कहीं हमने भी देख लिया और इतने हैरान होते हैं। ये तो छोड़ो, हमने तो उनके प्राइम मिनिस्टर को ही बोलते हुए देख लिया। वो वीडियो की थी ना हमने कल कि इंडिया जो है, हम तो क्या कुछ बोल रहे थे कि इंडिया से हम बेटर हैं या कुछ उस टाइप से इकोनॉमी वाइज। तो और उसमें भी अपना कोई लॉजिक, इलॉजिकल लॉजिक देने की कोशिश करे। तो मैंने बोला था, मैंने कहा ये तो कैसे बात करें? तो जहाँ पे हेड ही ऐसे बात करेगा तो वहां की मीडिया और पब्लिक का क्या हाल होगा वो तो दिख ही रहा है। तो वही बात हो रही है कि कुछ भी बोल दो। राइट, मतलब इसमें वो यही बता रहे हैं टीटीपी के बारे में कि अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी आपस में काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटेड हैं। ऐसा नहीं है एग्जैक्टली कंट्रोल करते हैं, मगर काफ़ी हद तक जो है अगर आप ट्रूस करा पा रहे हैं तो आप में अफगानिस्तान में पावर है टीटीपी के ऊपर। कि उन्होंने ये कहा कि टीटीपी और जो रूलिंग पार्टी है जो पाकिस्तान है, आप आ जाइए अफगानिस्तान में, आइए वहाँ पे मीटिंग होगी, वहाँ सीज फायर। मतलब ये है कि अफगानिस्तान
जो वॉर टॉर्न कंट्री है, जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसमें भी इतनी पावर है कि वो एक पीस करवा पा रहा है। दैट मीन्स वो टीटीपी डेफिनेटली कुछ हद तक उनकी बनी हुई है टीटीपी से, क्योंकि आइडियोलॉजी सिमिलर होगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर टीटीपी आता है तो कुछ ऐसे लोग हैं, जो श्रीलंका का जो एपिसोड हुआ था उससे नजर आता है कि शायद उनको टीटीपी पसंद आएगी। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान के लोग नहीं ठीक लगते। और ये हमने भी एक वीडियो किया था जहाँ पे एक लेडी थी वो जो बोल रही थी कि पाकिस्तान ने काफ़ी लॉस किया है जब बीच में प्रॉब्लम्स आई थी। तो वही बातें काफ़ी अच्छा है। और उन्होंने इसी में अल्टीमेटली इन दोनों पार्ट्स का ही था कि एक रिजीम चेंज होगी, तो वो देखना है कब होती है। और उनका कहने का मतलब है कि टीटीपी कुछ कर रही है प्रॉब्लम्स, और उसकी वजह से हो सकता है कि आईएसआई जो है रिजीम चेंज कराए। तो देखेंगे क्या होता है। वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, सो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।